नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे विरोध प्रदेश में बदलता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का लेकर विरोध किया था, जहां पे डीएम के वहां लोगों ने ज्ञापन दिया था। अभी इस मामले को ठंडा हुए अभी 2 दिन का भी समय नहीं बीता है और अभी गोरखपुर के कमिश्नर ऑफिस में जो प्रदेश के जो कोटेदार हैं, आज वो कमिश्नर ऑफिस में अपना ज्ञापन लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनका जो है अब किस चीज का विरोध है। जो आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? ये विरोध है कि इंटीग्रा कंपनी का जो डिविजनल मैनेजर जो सर्वर डील करता है, हमेशा सर्वर खराब रहता है और आप उससे कहने पर वह कहता कि जाइए मुख्यमंत्री से बात करिए, कमिश्नर से बात करिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो उसके खिलाफ पहला धरना आया था कि हमारा सर्वर सही किया जाए। राशन बांटने में जो दिक्कत हो रही है, चाहे वो लगातार ई-केवाईसी के लिए सरकार का प्रेशर कि ई-केवाईसी होना चाहिए। हम लोग करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन सर्वर की कमी की वजह से वो हमेशा परेशानी पैदा हो रही है और जो लोग आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। इसलिए सर्वर की व्यवस्था सही कराया जाए। दूसरी मांग हमारी यह थी कि समय से हमारा भुगतान कमीशन का नहीं होता है। बहुत कहने होने के बाद से भी, प्रेशर करने के बाद से 2 महीने का भी भुगतान हुआ है। तीसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था, हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात होने पर उनकी बात हुई कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारा कैबिनेट का गठन होने के बाद भी कोटेदारों के मूलभूत समस्या पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और आप लोगों का कमीशन बढ़ाएंगे। लेकिन 5 वर्ष व्यतीत हो गया। अरे भाई रुकिए ना, 5 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हम लोगों का कमीशन 1% उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ाया नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उन्होंने जो हम लोगों के साथ वादा किया था कि कमीशन बढ़ाएंगे, और कमीशन बढ़ाने का काम करें। मेन आप लोगों का ये जो कमीशन का मामला है और जो ई-केवाईसी का मामला है, और जो बंदा जिसकी मशीन मतलब जिनका जो सर्वर है, जिन्होंने अप्लाई किया, जिससे केवाईसी हुई, उनका डाउन रहता है ना कि आपको जो सीधे मुख्यमंत्री जी से कहिए। क्या नहीं कहना है, वो हमने हमारे लोग आपसे निवेदन है कि इस प्रक्रिया को पुनः बाहर कर चालू करते हुए अधिक से अधिक लोगों का भुगतान करवाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि तुरंत एक मीटिंग कराया जाए और उसमें सारे अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि जो कोटेदारों का कमीशन बाकी है भुगतान करा जाए। माननीय कमिश्नर साहब ने कहा, मैंने उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया कि आप हम लोगों का भुगतान बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आप वार्ता करके हम लोगों का कमीशन बढ़ाने का काम करिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस पर मैं देख रहा हूँ। आप गोरखपुर से हैं? मैं श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। आप? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। क्या है प्रकरण यहाँ? हमारी प्रकरण मूलभूत मांग यह थी कि उपभोक्ता जब हमारे पास राशन लेने आता है तो सर्वर डाउन रहता है। मार्च में नई कंपनी ने ठेका लिया, इंटीग्रा कंपनी ने, वेइंग मशीन और राशन वितरण ई-पॉस मशीन की उन्होंने लिया, लेकिन मार्च से आज सर्वर में कोई सुधार नहीं आया। एक उपभोक्ता 5 किलो राशन लेने के लिए उसको 3 से 4 दिन दौड़ के आना पड़ता है, तब कहीं उसका जो राशन मिल पाता है। इन्हीं कंपनियों के कारण कहीं न कहीं यह भी कारण है कि सरकार को इतनी कम सीटें आने के कारण कि हम लोगों के बार-बार रिक्वेस्ट पे हम लोग बार-बार कह रहे थे कि आपकी अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आनंद फानंद में आप मत लगाइए, मशीन लगाएंगे तो कहीं न कहीं समस्या आएगी, आप जून से लगाइए। लेकिन इन लोगों ने मार्च में लगाया और मार्च अप्रैल पूरा इतनी बुरी कंडीशन रही कि 1-1 हफ्ते तक उपभोक्ता दौड़ते रहे, जिस कारण इसका भी असर पड़ा है। लोग कोटेदार को भी भला बुरा कहते हैं और उसके बाद सरकार को भी भला बुरा कहते हैं, सबको भला बुरा कहते हैं। ये केवल सर्वर कम के कारण हो रहा है और सर्वर की शिकायत जब डिविजनल मैनेजर से किया जाता है तो डिविजनल मैनेजर कहते हैं, हमारे कोटेदार यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने फोन किया तो कहते हैं जाइए आप खाद्यायुक्त के पास चले जाइए, प्रमुख सचिव के पास चले जाइए, कहीं चले जाइए, मुख्यमंत्री के पास चले जाइए, हमको कोई डर नहीं, हमने ठेका लिया है, जब काम होगा तो काम होगा, हम किसी का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, हम जवाबदेह नहीं बनेंगे। तो आप पूरा उल्टा सीधा बात इनसे फोन पर इन्होंने कहा, इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इस प्रकार से क्या नाम है? अमृतनाथ त्रिपाठी। क्या नाम है? अमृतनाथ त्रिपाठी। क्या मामला था? हमने फोन किया उनसे इस बारे में पूछने। किसको फोन किया था? श्यामलाल गुप्ता को। श्यामलाल गुप्ता कौन है? ये इंटीग्रा कंपनी के मैनेजर है। तो उन्होंने कहा जहाँ भी आपको जाना हो चले जाइए। तो जो रिकॉर्डिंग आपने रखी है साक्ष्य के तौर पे, क्या आप उपलब्ध करा पाएंगे मीडिया को? वो पिछले महीने का था, वो डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया है, तो इस चीज की पुष्टि कैसे होगी? जब उनसे बात किया जाएगा तब तो वो यही कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं। नहीं, सुना दिया गया था हम लोग उस समय, अधिकारियों को सुना दिया, मतलब ये अधिकारियों के संज्ञान में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो मामला है एक बार फिर से सर्वर का ही है और कहीं ना कहीं पूरी बिना तैयारी के जो इसको जो है जो सूची या इसका जो व्यवस्था को
शुरू करने की जो तैयारी की गई थी, पूरी तैयारी से ना होने के कारण कोटेदारों में बहुत ज्यादा रोष है, साथ ही साथ पब्लिक भी परेशान है। और इस मामले में जो ज्ञापन दिया गया है कमिश्नर साहब को, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द इस पे कार्यवाही होगी, लेकिन अब ये जल्द से जल्द कितने हफ्तों, दिनों, महीनों या सालों में होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अमित के साथ गोरखपुर से अमित ओझा की रिपोर्ट।